हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बैंड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला महीना अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के महीने के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, उनके कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। तो चलिए, पहले मैं टैरो कार्ड्स मैंने एनर्जी ओरेकल से ले लेती हूँ। मैं कार्ड एक बार शफल कर लेती हूँ अच्छे से। सिंह राशि, लियो साइन, अप्रैल के मंथ के लिए क्या मैसेज है। मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत सारी आवाजें दिमाग में, मुझे इस तरह का कुछ शोर सुनाई दिया। चलिए देखते हैं। सिंह राशि, अप्रैल मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लियो साइन सिंह राशि के लिए मैसेज। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। ये कार्ड एक्चुअली ना मुझे बहुत जैसे रिलैक्स की एनर्जी दे रहा है, बहुत शांति की एनर्जी दे रहा है। जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको शांत रहना है। आई डोंट नो, जैसे किसी को अपने आप को समझने की जरूरत है, यहाँ पे अपने अंदर से काम होने की जरूरत है, अपने अंदर शांति ढूंढने की जरूरत है। ये एनर्जी मुझे वही गाइडेंस दे रही है। वो प्यार जो आप बाहर तलाश कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आपको खुद से करने की जरूरत है। पहला कदम जैसे खुद को ही उठाना है आपको। ये जैसे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे मुझे इमोशंस दिखे हैं आपके, कि या तो आपके इमोशंस हैं या फिर मैंने अभी बोला ना जैसे दिमाग में या फिर लाइफ में एक से ज्यादा चीजें चलना। जैसे मैं दिमाग का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे दिमाग में एक से ज्यादा थॉट चलना, हो सकता है करियर को लेके थॉट चल रहा हो, मनी को लेके थॉट चल रहा हो, और आप उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है यहाँ पे और खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि ये टाइम है फिलहाल खुद से मिलने का, रिलैक्स करने का। ये अबंडेंस की तरफ भी है, ये अबंडेंस की तरफ भी जा रहा है आपका एक रास्ता। लेकिन यहाँ पे पहले खुद से मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे देख रहे हो इस पूरे कार्ड में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये लड़की दिखाई दी है मुझे यहाँ पे, जिसने ये हाथ में कप ले रखा है। तो जो एस ऑफ कप की एनर्जी भी बताती है। एस ऑफ कप हमेशा, जैसे एस ऑफ कप की शुरुआत भी होती है तो एक नई शुरुआत के लिए बोलता है एस ऑफ कप। तो नई शुरुआत तो पहले अपने खुद के अंदर से करनी पड़ेगी, तब आपको बाहर से नई शुरुआत मिलेगी। इस तरह की एनर्जी लग रही है। आपको बोला भी जा रहा है, एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि आई डोंट नो, कि आपको हो सकता है ऐसा ऐसा फील हो, अभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो, या अप्रैल के महीने में आपको ऐसा फील हो कि आपको ऐसा लगे कि आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा पड़ जाते हैं, बहस में ज्यादा पड़ जाते हैं, या आपके आसपास एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है, आपको काम ज्यादा नजर आता है, या अपने ऊपर काम का बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फील करते हैं यहाँ पे आप। इस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ी देर ना, ये जो मुट्ठी आपने ऐसे कस रखी है ना, उस मुट्ठी को थोड़ी देर ऐसे लूज छोड़ दो, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, ये आपके बॉडी पे इफेक्ट कर रही है। चाहे वो आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे फिजिकली स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन ये आपके बॉडी पे इफेक्ट कर रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स एनर्जी में लाओ, शांति की एनर्जी में लाओ। थोड़ा सा जो आपने बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे बांध रखा है ना, कि नहीं मुझे अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, यहाँ पे जैसे आपको जस्ट रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा। ठीक है। एक कार्ड और निकालती हूँ। द गार्डन ऑफ द गेट आया है यहाँ पे। एक कार्ड और निकाल, नंबर 30 की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है,
अगेन देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है, जो भी मैंने आपको बोला है वही सब क्लियर मैसेज निकल के आए हैं कि एंजल ऑफ द बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में यहाँ पे बैलेंस लाने की जरूरत है। जब भी आपके आसपास सर्कमस्टेंसेस आपको ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जरूरत है उस समय के लिए शांत हो जाने की थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेशेंस का कार्ड भी आया है। सी यहाँ पे पेशेंस के कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है, जो बताती है कि कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ टाइम है जो चेंज हो रहा है, कुछ जो चीज आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो आपकी लाइफ से निकल रही है, कुछ नई चीज आपकी लाइफ में आ रही है। तो एक रोटेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रोटेशन की एनर्जी है। और जब कुछ रोटेशन चलता है हमारे आसपास, उस वक्त हमें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, ये एनर्जी है। द गार्डन ऑफ द गेट की एनर्जी, मुझे जैसे कोई लोनली फील कर रहा है अपने आप को, इस तरह की एनर्जी है। अगेन प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कुछ आगे की प्लानिंग कर रहा है, या अपने आप को ये कम हैप्पी होना या अपने आप से खुश ना होना, इस तरह की एनर्जी है। कोई कोई जैसे मुझे कह रहा है कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई डोंट नो, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे यही कार्ड ऐसे बोल रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि वो खुशी जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही है। बस जरूरत है उस खुशी को पहचानने की, सब्र से काम लेने की, सब्र मैं बोलना चाहूंगी, सब्र से काम लेने की, पेशेंस में रहने की, ठीक है, उलझना नहीं है किसी से भी। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ इस कार्ड को। अगर यहाँ पे आपको जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको जैसे बचने के लिए बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं ना, उतना आप अपना बेस्ट दीजिए। चलिए, स्पाइसेस साइन, मीन राशि, स्पाइसेस, कोई कोई हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स यहाँ पे, या वो समझा नहीं, आप लोग जो है तो समझा नहीं पा रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आप हाइड कर रहे हो। ये हाइड की एनर्जी जरूरी नहीं है दूसरे से भी है, ये अपने आप से भी हो सकती है। आप अपने आप से भी चीजें छुपा रहे हो, आपको पता है आप परेशान हो, आपको पता है आप स्ट्रेस्ड हो, आपको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप ये अपने आप से छिपा रहे हो चीजें। आपके जैसे पता होता है ना कि हाँ मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है, लेकिन नहीं, मेरा दिमाग कह रहा है काम कर। राइट, ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये चीज आपको पता भी है शायद कुछ लोगों को, और आपको उसके ऊपर ही काम करने की जरूरत है। अगर आपको बोला जा रहा है कि रेस्ट करना है, तो मेक श्योर कि रेस्ट के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप, सी ये एनर्जी और ये एनर्जी बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये देखिए, यहाँ पे हो सकता है मुझे कि आप ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप हो सकता है किसी चीज का वेट कर रहे हो यहाँ पे, कि आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, या आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज का वेट कर रहे हो, या आपके किसी काम के होने का वेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है कुछ, जैसे कुछ अपने आप में ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वही, ये जो किंग ऑफ कप की एनर्जी है ना, यहाँ पे ये इतनी बैलेंस्ड एनर्जी है। आप ये भी देखिए, इसके हाथ में भी कप है और इसके हाथ में भी कप है, दिख रहा होगा आपको, दोनों के हाथ में कप है, और ये इनका पूरा ध्यान इस कप के ऊपर भी है, इस कप के ऊपर ही है, इस लड़की का भी और किंग ऑफ कप का भी। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि ये समय अपनी इंट्यूशंस की आवाज सुनने का है, अपने अंदर झांकने का है, ठीक है, अपने आप से प्यार करने का है, सेल्फ लव करने का है। अपनी बॉडी, आप मेरे को बॉडी सुनाई दी, आपकी बॉडी, आपका दिमाग, जैसे वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स दो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट दो। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको बोला भी जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होती है, जब वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलती है। राइट, जब आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं किसी चीज को लेके कि हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट भी कर रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी नहीं होगी, ये काम होगा नहीं होगा। तो ये जो डाउट की एनर्जी है ना, ये आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से मिलने से रोक रही है।
आपको बोला जा रहा है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना उसे ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए जैसे आप उसी को जी रहे हैं। और देखती हूँ लियो साइन सिंह राशि के लिए और क्या बताया जा रहा है और क्या मैसेज है। आई होप आज लाइटिंग ठीक आ रही हो मेरी, कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाती है, कार्ड्स नहीं दिख पाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ पेंटिकल में मुझे अगेन यहाँ पे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको बोला भी जा रहा है जैसे ये कि आपको अगर कुछ बॉडी रिलेटेड इश्यू है, कुछ फिजिकल फॉर्म में आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं आपकी हेल्थ को लेके, तो कहीं ना आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड है। हो सकता है कुछ लोगों को बीपी से रिलेटेड इश्यू हो रहे हो, कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यू हो रहे हो, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। राइट, तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए आपको रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है और आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन के साथ जरूर जुड़िए यहाँ पे। अगर आप कर सकते हैं हार्ट चक्रा मेडिटेशन मैं बोलूंगी, यहाँ पे आपके चक्रा इनबैलेंस हैं थोड़े। हार्ट चक्रा मेडिटेशन, सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी क्योंकि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूंगी कि अगर थोड़ा टाइम, थोड़ा सा एक थोड़ा टाइम ऐसा निकालिए कि आपको जब जहाँ पे किसी की परवाह ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई आगे के गोल की परवाह ना हो। राइट, ये थोड़ा टाइम निकालिए अपने, आपको जैसी लाइफ चाहिए, आप जैसा जीना चाहते हैं ना, उस आधे घंटे में, अगर आधा घंटा भी ले सकते हैं ना, उस आधे घंटे को अपने आप को उस लाइफ में डाल दीजिए कि बस मैं वैसी ही लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। सेवन ऑफ कप लॉर्ड्स ऑफ कंफ्यूजन। मुझे सेवन ऑफ कप से एक ऊर्जा यहाँ पे सुनाई दी, एक शब्द आपके लिए सुनाई दिया, डर, इनसिक्योरिटी। किसी चीज को लेके डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं। Oh, seriously? फाइव ऑफ सोर्ड्स ये वही तनाव दिखाता है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है आपके, कि जरूरत से ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। और यहाँ पे देखिए ये इतनी प्यारी एनर्जी है, अगर ये दोनों एनर्जी देखिए तो जैसे इस मैंने आपको बोला था ना कि आपके अंदर ही आपके जैसे होता है ना, आपके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं या आपकी खुशी है आपके अंदर ही। और ये कार्ड्स देखिए, अगर मैं इन कार्ड्स को साथ में रखूं, ये कार्ड देखिए और इस कार्ड की एनर्जी देखिए, कितनी काम है, कितनी इनोसेंट है, कितनी मासूम एनर्जी है और बहुत ज्यादा रिलैक्स एनर्जी है। यहाँ पे ये कार्ड भी ये बैलेंस करने, अगेन मुझे बैलेंस की एनर्जी समझ में आई यहाँ पे, कि अपने आप को ना कोई बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे कहते हैं ना, जब हवाएं चलती हैं थोड़ा सा, तो आप जब हवाएं चलती है तो क्या होता है, हम इधर उधर जाएंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, तो आंधी तूफान कुछ ना कुछ हमारी आंख में जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है। तो उस समय पे सबसे अच्छा जो मैसेज हमें मिलता है कि आप शांत होके एक तरफ खड़े हो जाइए। राइट, थोड़ा जब ये शांत हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये सेम मैसेज ये आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, कि इस सिचुएशन में जरूरत है आपको खुद को पीस रखने की, खुद को काम रखने की। आर्ग्यूमेंट, मैंने बोला आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, ये आपको इफेक्ट कर रही है, अंदर से भी इफेक्ट कर रही है, बाहर से भी इफेक्ट कर रही है। तो मेक श्योर जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो चीज आपको सर्वाइव नहीं कर रही, उसको छोड़ दें। जो ये कुछ अगर लोग भी ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपको उनके साथ रह के अच्छा फील नहीं होता, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो कोशिश कीजिए उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप वहां पे वो कंपनी बढ़ाइए, उसके साथ काम कीजिए।
अपने आप को ना थोड़ा सा ये देखिए, इसमें भी मैं पीछे दिखाऊं तो फ्री की एनर्जी है, जैसे किसी ने अपने आप को फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। अब आपको इस वाली एनर्जी में रहना है कि इस वाली एनर्जी में जाना है, ये आपके ऊपर है। आपको कोई जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि क्रिएटिविटी सुनाई दी मुझे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पे काम करना, अपने आप को ना क्यूरियोसिटी के साथ जोड़ना कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ना कि देखिए ये चीज ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम, ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, और ये चीज हम बहुत प्यार से भी एक बच्चे की तरह भी जोड़ सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, मुझे जानना है। ठीक है, वो प्यार की एनर्जी होनी चाहिए उसके अंदर। एम्बर ये एम्पर में भी एरीज साइन की ऊर्जा है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे। आई डोंट नो, आप अपने करियर को लेके थोड़ा परेशान है, फाइनेंस को लेके थोड़ा परेशान है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकता है, यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हो, लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसके लिए आप परेशान हैं और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि वहां से आपको कुछ गुड रिजल्ट मिल जाए, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, और आप उसी चीज को लेके बहुत परेशान है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ कहीं ना कहीं उसी, ये देख रहे हो, ये उसी को देख रहा है, कहीं ना कहीं उसी की तरफ आपका ध्यान पूरा फोकस्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टॉप, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, चीजें बदल रही हैं, अगेन जैसे मैंने बोला था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे, चीजें बदल रही हैं, टाइम बदल रहा है, नई चीजें अपनी जगह ले रही हैं, पुरानी चीजें हट रही हैं यहाँ पे। ये आपके घर के लिए भी हो सकता है, आपके ऑफिस के लिए भी हो सकता है ये चीजें, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपकी टेबल पे जहाँ पे आप काम करते हैं बहुत ज्यादा क्लटर जमा हो गया, या ऐसी चीजें आपने रख रखी है वहां पे जो आपके यूज की नहीं है, या वो ठीक से डस्टिंग नहीं हुई है वहां पे, तो मेक श्योर उस जगह को भी आप क्लटर फ्री बनाइए यहाँ पे, उस जगह को क्लटर फ्री बनाइए। आपका घर भी हो सकता है या आपका ऑफिस भी हो सकता है, अगेन जो चीज आपके यूज की नहीं है, जिसने जगह घेर रखी है, उसको अगर आप डोनेट कर सकते हैं उसको डोनेट कीजिए, जैसे भी आपको करना है आप वैसे कीजिए वहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लटर फ्री करके रखिए। साथ में आपके लिए आपके माइंड से रिलेटेड भी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है और यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी ऊर्जा है, जो मुझे किसी आपको बोला जा रहा है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना, आपके हार्ट पे इफेक्ट डाल रहा है डेफिनेटली, और आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है ये स्ट्रेस लेवल। तो अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, थोड़ा सा काम होंगे, पीस होंगे, और जैसा जो हो रहा है उसको होने देंगे, आप अपना बेस्ट दो यहाँ पे, परेशान मत हो यहाँ पे बस, और थोड़ा ना पेशेंस यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड भी हमारे पास आया था कि आपको बोला भी जा रहा है कि पेशेंस के साथ काम लीजिए, जल्दबाजी में काम मत लीजिए, अग्रेसिव होके, एक्साइटेड होके कोई भी जल्दी से कोई फैसला मत लीजिए यहाँ पे। कोई मुझे आई डोंट नो, मुझे कोई डील सुनाई दी यहाँ पे, अ, पता नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों की करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा हो। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में आके मत कीजिए, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये महीना तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, लिटरली पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जैसे आप पेशेंस रखना शुरू कर देंगे, काम रहना शुरू कर देंगे, आपका हार्ट चक्र हील होने लग जाएगा और आपकी बॉडी हील होने लग जाएगी, तो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी हमने बॉटम ऑफ द डेक ही देख लिया था। येन और यांग की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन येन और यांग भी बैलेंस की एनर्जी है ना। थर्ड चक्र ऑल टाइड अप, ये देखिए जैसे कोई बंधा हुआ है यहाँ पे, सो गाइज आपके लिए अगर वैसे अलग से कुछ नहीं है, लेकिन इतना ही मैं बोलना चाहूंगी कि हो सके तो आप जैसे वो
बंदर होते हैं ना, बंदर मंकीज होते हैं, उनको खाना खिलाइए थोड़ा, अगर आप खिला सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है, या फिर पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड ये थी लियो साइन की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई और कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस यहाँ से जरूर मिली हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।